व्यूअर्स, डॉक्टर हुमा केस नंबर 16। आप लोगों के कमेंट्स और लाइक्स भी कम हो गए हैं। लगता है कहानी आप सबको मज़ा नहीं दे रही। फॉलोअर्स देखिए और लाइक्स देखिए। कुछ तो ख्याल करो कंजूसो, इतनी भी कंजूसी नहीं अच्छी। या तो फिर डॉक्टर की हिदायत की तरफ सुबह दोपहर शाम एक एक किस अपलोड की जाए। चलिए देखते हैं क्या होता है। अब चलते हैं कहानी की तरफ। सामने लाउंज में ही सोफे पे अनवर बैठा हुआ था और उसके सामने ही एक दूसरे सोफे पर रशीद बैठा हुआ था, जिसे देखकर हुमा की जान निकल गई थी। वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। हुमा को लगा जैसे रशीद ने अनवर की सब कुछ बता दिया है। हुमा आहिस्ता आहिस्ता अंदर आई तो रशीद उसको देखकर खड़ा हो गया और उसको सलाम किया। रशीद, सलाम मैडम जी, मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा साहब को सलाम करता जाऊँ। साहब बता रहे थे कि आप शॉपिंग करने गई हुई हैं और ज़ेब बाजी के साथ। रशीद कुछ इस अंदाज में ये बात कर रहा था कि जैसे हुमा को जता रहा हो कि वो सब जानता है। हुमा ने शर्मिंदगी से नज़रें झुकाईं और अनवर की तरफ देखती हुई बोली, हाँ मगर तुम क्यों आए हो? रशीद, बस ऐसे ही मैडम जी, कोई काम हो तो बता दें। हुमा, नहीं कोई काम नहीं है। हुमा बार बार अनवर की तरफ देख रही थी मगर वो पुरसुकून बैठा हुआ था। इससे उसे तसल्ली हुई कि रशीद ने कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं की है उसके साथ मेरे और जमा के बारे में। अनवर बोला, यार आप आ ही गई हैं तो रशीद को कुछ ठंडा ही पिला दो लाके। ज़ाहिर है कि हुमा को जाना ही पड़ना था ना। वो उठकर किचन में चली गई और अलमारी में से शीशे के ग्लास निकालने लगी। अभी वो फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकाल ही रही थी कि उसके आहट सुनाई दी और उसने मुड़कर देखा तो किचन के दरवाजे में रशीद खड़ा हुआ था। हुमा के यकदम से डर गया। उसने खुद को संभाला और अपनी आवाज़ में थोड़ी सख्ती लाती हुई बोली, यहाँ क्यों आए हो? वहीं बैठे रहो जाकर। रशीद, मैडम जी, मैं तो ये पूछने आपके पास किचन में आया हूँ कि आप मुझे बार बार फ़ोन क्यों कर रही थी? हुमा, जो तुमने मैसेज में बकवास की थी उसके बारे में पूछना था तुमसे। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या ऐसी गलत बातें करते हुए? रशीद, वो बात गलत थी क्या? मैंने जो आपको मैसेज किया। हुमा ने अपनी नज़रें चुरा लीं और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। आखिर हिम्मत करके बोली, हाँ गलत बात है तुम्हारी। मैं तो शॉपिंग के लिए गई हुई थी। मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ जैसा तुम मेरे बारे में सोच रहे हो। रशीद, ठीक है मैडम जी, मैं जाकर अनवर साहब को बता देता हूँ कि आप कहाँ थी ज़ेब के साथ। ये कहकर रशीद मुड़ा वापस आने के लिए। हुमा डर गई कि अब ये जाकर अनवर को सब कुछ बता देगा। वो वही बोली, रशीद रुको। रशीद रुक गया और मुस्कुराकर हुमा की तरफ देखने लगा। जी तो मैडम जी बताएं, फिर मेरी खबर गलत थी या ठीक? हुमा शर्मिंदगी से नजरें झुकाकर थूक निकलती हुई बोली, मगर तुमको कैसे पता चला? रशीद कहका लगाकर हंसा। हुमा आहिस्ता, अनवर सुन लेगा। रशीद, आप तो बहुत डरती हैं अनवर साहब से। मैडम जी, हमें सब पता होता है और इस दिन से पता है जब आप पहली बार उससे डॉक्टर जमा से मिली थी। और हुमा ने सर झुका दिया। प्लीज़ ऐसी बातें नहीं करो वो अनवर। रशीद, मैडम फिक्र ना करें, कोई नहीं सुनेगा। साहब तो पहले एक कमरे में चले गए हैं। हुमा ये सुनकर थोड़ा रिलैक्स हुई मगर अभी भी वो रशीद से ही बातें करते हुए खुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही थी। रशीद, मैडम जी, आपकी तो आंखें बहुत सुर्ख हो रही हैं। लगता है डॉक्टर जमा ने आपको ड्रिंक भी करवाई है ना? हुमा ये सुनकर घबरा गई। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये तो वैसे ही आंखों में कुछ चला गया होगा इसलिए शायद सुर्ख है। हुमा रशीद से नज़रें चुराती हुई बोली। रशीद मुस्कुराया, मैडम जी, हमें ये भी काम करते हुए एक उम्र गुजर गई है। हमसे क्या छुपा रही हैं? हुमा शर्मिंदा होती हुई बोली, प्लीज़ ऐसी बातें ना करो और जाओ यहाँ से। रशीद, पहले एक बार सच बता दें, आपने शराब पी भी थी कि नहीं? हुमा ने बेबसी से सर झुका दिया और हाँ, मैं सर हिलाकर बोली, हाँ। रशीद, ये हुई ना बात। मुझे आपसे बस ऐसे ही ताउन चाहिए कि मैं जो भी आपसे पूछूं आप उसका ठीक जवाब दोगी और कोई मुतालबा नहीं है मेरा आपसे। अब आप ये भी बता दो कि जमा साहब ने आपको कितनी बार पकड़ा है?
हुमा को गुस्सा आने लगा। उसने घूर कर रशीद को देखा तो वो आगे से दांत निकालने हुए बोला, ना ना ना, मैंने कहा ना ना कि गुस्सा नहीं करना, वरना आपके शोहर साथ के कमरे में ही हैं। हुमा का गुस्सा झाग की तरह बैठ गया और अपनी नजरें झुकाकर बोली, 2 बार। रशीद हंसने लगा और अचानक ही पान चबाते हुए उसकी पिचकारी किचन के फर्श पर फेंक दी। हुमा फौरन ही बोली, ये क्या बदतमीजी है। रशीद, ओ सॉरी सॉरी मैडम जी, बस मुझे ख्याल नहीं रहा। इसके बाद रशीद ने पान वाली बात को इग्नोर कर दिया। रशीद, मैडम जी, आज रात तो शायद आपकी छुट्टी है ना हॉस्पिटल से। हुमा, हाँ। रशीद, तो इसलिए जुमान साहब ने आज आपको दिन में ही बुला लिया था रात का कोटा पूरा करने के लिए। हुमा, रशीद प्लीज़ मुझे और जलील नहीं कर दो। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे साथ कि आइंदा इसके साथ कुछ भी नहीं करूँगी। प्लीज़ तुम किसी को कुछ नहीं बताना। रशीद हंसा, अरे मैडम जी, मैंने आपको कब रोका है कुछ करने से? वादा तो आप मुझे करना है कि आपसे कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो चाहो करती रहो, जिसके साथ मर्ज़ी करो, ये मेरा वादा है। हुमा ने अपना सर झुका लिया। रशीद, मैडम जी, एक बात सच सच बताएं, अगर मैं किसी को कुछ नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड ऑफ डॉक्टर हुमा। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई है तो मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसका 17 पार्ट मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी और बाकी पार्ट्स भी आपको मेरे चैनल पर ही मिल जाएंगे। सो विजिट माई चैनल किंजा जी टिप। बाकी स्टोरीज भी उनको भी रीड आउट करिएगा और सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। ये नेक्स्ट पार्ट इसका उसी पर्सन को मिलेगा जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब